हेलो दोस्तों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विनय पाठशाला। आज बेसिक मैथ का पार्ट 2 हमें पढ़ना है, जिसमें हम आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे। पहले वाले में हमने ये समझा कि अगर किसी डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट हम कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा, तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स में जो चीज़ें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जो नीचे लिखा होता है उसे बेस कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे हम पावर के नाम से जानते हैं। जैसे यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई हुआ यक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। इसके भी पावर 1 है, इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। और यानी बेस जब सेम है तो पावर ऐड करेंगे, 1 1 1 ऐड करने पर 3 हो जाता है। और यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स के पावर 4 हो जाएगा। आज का हमारा BSH पहला क्या है? विनय सर हथियार। अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना है। जैसे यक्स के पावर p इंटू यक्स के पावर q है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो एक्स बेस सेम होने पर पावर को ऐड कर दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे यक्स का क्यूब का मल्टीप्लीकेशन एक्स के पावर 7 से किया गया तो यक्स के पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स के पावर 10 बन गया। ठीक, अभी एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 9, और जब 3 और 9 ऐड कर देते हैं तो 12 बन जाता है। आज का दूसरा BSH क्या है? अगर यक्स की पावर के ऊपर कोई पावर है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशंस कर देना है। जैसे यक्स के पावर p है, इसके पावर q हो तो p इंटू क्यू हो जाएगा। जैसे यक्स के पावर 3 है, 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 में होगा तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, तो यक्स के पावर 21 आ जाएगा। आगे देखिए, तीसरा रूल्स क्या है, आज का तीसरा BSH क्या है? जब 1/x के पावर कुछ रखा रहता है और जब हम इसे ऊपर लेकर जाते हैं, जो पावर्स पॉजिटिव होती है वो पावर निगेटिव हो जाती है। अगर पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, वाइस वर्सा। जैसे ये 1/x के पावर 1 था, x के पावर -1 हो गया, और x के पावर यहाँ 2 था, जब ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा। BSH 4 समझते हैं। x के पावर p/x के पावर q है। देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होता है और डिविजन्स का फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने पर ये पावर निगेटिव हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन का बेस जब सेम होता है तो पावर को आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ इधर देखिए, जब ध्यान से देखिए, x के पावर p है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके यक्स के पावर -q हो जाएगा, और जब इसे ऐड करेंगे तो यक्स p प्लस -q यानी यक्स के पावर p -q हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये चीज़ें लिखी है। अब ध्यान से देखिए, अगर यक्स के पावर m है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा और यक्स के पावर n है, तो ऐसा नहीं कि यक्स के पावर m प्लस n लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स के पावर 4 है प्लस एक्स के पावर 3 है तो यक्स के पावर 7 नहीं लिख देना। ऐसा करना बहुत गलत है, रॉन्ग है। आगे देखिए BSH 5 क्या है? जगह बदली तो पावर भी बदल जाएगी। जैसे यक्स के पावर यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यक्स के स्क्वायर के ऊपर हम ध्यान से देखिए, यक्स स्क्वायर को जब इधर फेंकेंगे तो ये हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो नंबर इज इक्वल टू इतना होता है वो पावर्स हाफ में चली जाती है। जैसे यक्स का पावर अगर हाफ है तो इसे उधर फेंकेंगे तो पावर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इस बेस का जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे लिखा है यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 4 के पावर 1/2। ठीक, और जब हम इसे और सॉल्व करेंगे ये 2 का 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 के पावर 1, यानी कितना आ जाएगा 2। यानी इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 16 आएगा। इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। जैसे यक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 है, जब इसे हम उधर फेंकेंगे तो पावर में 1/3 हो जाएगा। अगर यक्स के पावर 1/कद्दू है तो उधर फेंकेंगे 1/कद्दू आ जाएगा। अगर यक्स के पावर मान लीजिए कुछ भी है, तो अगर उसे उधर फेंकेंगे तो पावर में 1 करके वो आएगा। छठा BSH क्या है? अगर यक्स के पावर p है इज इक्वल टू y है तो ये y यक्स इज इक्वल टू y के पावर 1/p आ जाता है। वही बात जो यहाँ लिखी गई है वही बातें मैं यहाँ समझा दिया हूँ कि अगर पावर में कोई चीज़ है तो इसे हम इस तरीके से फेंकेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे यक्स के पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 था, यक्स के पावर 3/2, क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब? अब ध्यान से देखिए, 2 का क्यूब के जब हम इसे उधर फेंकेंगे, ध्यान दें, जब यक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और जब इसे हम इधर फेंकेंगे तो ये पावर रिवर्स हो जाएगी, 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, और मैंने बताया अगर पावर के ऊपर कोई पावर है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 का 3 से कट जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा 4। इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी।
एग्जाम्पल के तौर पे x के पावर 5/2 लिखा गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और ये x इज इक्वल टू आएगा 2 के पावर 5, और जब इस पावर को हम इधर फेंकेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 इंटू मल्टीप्लाई 2/5, तो 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, और 2 के पावर 2 बचा, और 2 के पावर 2 का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पे मैंने लिखा x के पावर -9 इंटू मल्टीप्लीकेशन x को पावर 3। मैंने क्वेश्चन के तौर पे लिखा x स्क्वायर x क्यूब x के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x क्यूब, इस तरीके से। ठीक, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा x के पावर 9 मल्टीप्लीकेशन x के पावर 9 डिवाइड बाई x के पावर 9। ठीक, या अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से लिखा x के पावर 4 प्लस x के पावर 3, या मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया 10 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इस तरीके से मैंने सॉल्व करने को कह दिया। मान लीजिए मैंने कहा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 3 के पावर 5 मल्टीप्लीकेशन 3 के पावर -9 डिवाइड बाई x 3 के पावर 4। अगर इस तरीके से, तब ध्यान से समझिए कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेस सेम है, पावर ऐड कर देना है। ठीक, यहाँ से होगा x के पावर -9 प्लस माइनस माइनस बटे में 3 इंटू -3, x के पावर जब दो चीज़ें माइनस में होती है तो उन्हें जोड़ लिया जाता है, x के पावर -12। ये देखिए, ये दोनों आपस में कट गया, यहाँ बचा x स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन x के पावर 5, तो यहाँ से आंसर आ गया, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, x के पावर कितना बन गया, 7। आगे ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करते हैं, तो पहले देखते हैं बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x के पावर -9 प्लस -9 डिवाइड बाई x के पावर 9, तो ये आ गया x के पावर -9 और माइनस का 9 डिवाइड बाई x के पावर 9, तो यहाँ से आ गया x के पावर -9 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 18 डिवाइड बाई x के पावर 9। अब ध्यान से देखिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं x के पावर -18। देखिए, जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा हो तो पावर ऐड का चिन्ह लगा हो तो पावर को घटा दिया जाता है, तो माइनस का 9, तो यहाँ से आ गया माइनस x के पावर माइनस का 9 8 17 27। दैट्स योर आंसर। क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x के पावर 27? हाँ, मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस वाले रूल से जगह बदली तो पावर भी बदल जाती है। इतनी बातें समझ आई। अब ध्यान से देखिए, कुछ लोग इसे इस तरीके से लिख देते हैं 10 का क्यूब 3 पावर्स को ऐड कर देते हैं, लेकिन बीच में पॉजिटिव चिन्ह लगा है तो ऐड नहीं करना है। ध्यान से देखिए, 10 का क्यूब होता है 1000, ये होता है 8, ये होता है 1, तो ये हो गया 1000 प्लस 9, तो ये हो गया 1009। तो इसे इस तरीके से सॉल्व करना है, ना कि पावर्स को ऐड कर देना है। इधर देखिए, इसे ध्यान से देखते हैं, तो ये लिखा है 3 के पावर, और देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, 3 के पावर 7 हो जाएगा, 2 और 5 ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 3 के पावर -9 अपान में 3 के पावर 4। अब ध्यान से देखिए, 3 के पावर 7 है और मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है तो पावर को ऐड कर देंगे, माइनस का 9 बटे में 3 के पावर 4, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 7 माइनस 9, इसे डिवाइड में लाएंगे तो डिवाइड में 3/4 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए,
बराबर करके, तो यह हो जाएगा 3 के पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 के पावर 4। ठीक, और जब डिवीजन का चिन्ह होता है तो पावर्स को आपस में घटा दिया जाता है। तो 3 के पावर माइनस 2 माइनस का 4, तो 3 के पावर माइनस का 6, और इसे हम लिख सकते हैं 1/3 के पावर 6, क्योंकि जगह बदली तो पावर भी बदल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ऐसे सवाल आप कर पाएंगे। अगला टॉपिक ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए x के पावर 3/2 लिखा गया है और लिखा गया है 64, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं x के पावर 3/2, इसे हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लीकेशन 8 मल्टीप्लीकेशन 8 इज इक्वल टू, या इसे हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। ठीक, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लीकेशन 4 इज इक्वल टू 64। अब ध्यान से देखिए कौन इसमें लगाएंगे, पहले ये देखते हैं। अब देख रहे हैं कि हम जब इस पावर को इधर फेंकेंगे तो 2/3 में हो जाएगा, ये अर्थात 3 नीचे आएगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 4 के पावर 4 का हम क्यूब लिख सकते हैं, 4 चौक का 16, 16 चौक के 64 बराबर 64 आ गया। अब इस पावर को जब इधर फेंकेंगे तो 4 के क्यूब है, ये 2/3 में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 3 मल्टीप्लीकेशन 2/3, तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ आ गया 4 के पावर 2, यानी आ गया 16। अगर मान लीजिए इस तरीके से आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आप फंस जाएंगे। ध्यान से देखिए x के पावर 3/2, इसे हम 64 पे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। ठीक, तो हम इसे इधर जब लेकर आएंगे तो ये 8 का स्क्वायर तो होगा, लेकिन ये पावर 2/3 हो जाएगा, यानी ये x के पावर 8 के पावर 4/3 हो जाएगा। समझ पा रहे? तो अब इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कैसे? ध्यान से देखिए, अब इन्हें तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान से देखिए, इसे हम ये ऐसा ही रहने दे तो हम लिख सकते हैं इसे 64 के पावर 2/3 है। जब इसे हम रूट में लाएंगे तो ये रूट 64 हो जाएगा के पावर 1/3। जब इसे अंदर लाएंगे तो कुछ इस तरीके से, या अगर इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, लेकिन कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, आंसर सेम टू सेम मैच करेगा, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस, और लॉन्ग प्रोसेस हम अपनाएंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस को और डिफिकल्ट बनाना हो तो किस तरीके से डिफिकल्ट बनाएंगे ये सोचना होगा हमें। अब ध्यान से देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आगे, x के पावर 4/3 मल्टीप्लीकेशन x के पावर 9/3 मल्टीप्लीकेशन x के पावर 2/3, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जब भी रहे तो पावर को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, x के पावर 4/3 प्लस 9/3 प्लस 2/3, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, फ्रैक्शन में आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हर अर्थात डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो नॉमरेटर्स को ऐड कर लिया जाता है, यानी हर समान है तो अंशों को हमेशा जोड़ लिया जाता है। इसे भी हम बीएसएस की कैटेगरी में डाल सकते हैं।
यदि हर सेम हो तो, हर का मतलब नॉमरेटर, यदि नॉमरेटर सेम हो तो अंश यानी डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर देंगे इन कंडीशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न। भिन्न की कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी नॉमिनेटर सेम होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, हाँ ना, यह डिनोमिनेटर रहेगा, यह नॉमिनेटर रहेगा, यानी जब नॉमिनेटर सेम रहेगा, मतलब जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो नॉमिनेटर को आपस में ऐड कर देना, यानी हर समान है तो अंशों को आपस में जोड़ देना। अब ध्यान से देखिए, 4 + 9 + 2 बटे में 3, तो x के पावर आ जाएगा 9 4 13 तो 15/3, यानी 3 बचे 15, यानी x के पावर 5। क्या ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है? अब ध्यान से देखिए, जैसा मान लीजिए मैंने लिखा, अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे बदला जा सकता है। मैंने लिखा 2 के पावर 3/2 प्लस, नहीं मल्टीप्लीकेशन, 3 के पावर 4/3 मल्टीप्लीकेशन, 3 छोड़ी क्योंकि 6 लिखते हैं, और इसे और भी लिख देते हैं, थ्री के पावर 6/6। अब ध्यान से देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्या हमें, जब बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन बीच में लगा है, तो पावर को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। तो 3 के पावर 2/6 प्लस 4/6 प्लस 6/6। मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर को आपस में ऐड कर देना है, यानी आ जाएगा 3 के पावर 2 + 4 + 6/6, यानी हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 + 4 6 + 6/6, 6/6 + 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 12/6, और 12 से इसे काटेंगे तो आज भी कितना आता है, 2 ही आता है, 6 2 = 12, तो 3 के पावर 2 आ गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या हमसे सॉल्व हो पाएंगे? जी हाँ। आगे ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चंस को और फॉर्म्ड किया जाता है, मान लीजिए मैंने लिखा 9 के पावर 3/2 मल्टीप्लीकेशन 9 के पावर 3/2 मल्टीप्लीकेशन 9 के पावर 4/2। अब ध्यान से देखिए, बेस सेम है, कुछ की पावर भी सेम है, कुछ की डिफरेंट है। जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन लगा हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर देना है। तो 9 के पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2, तो यहाँ से 9 के पावर 3 6/2। अब ध्यान से देखिए, बटे में 2 डायरेक्टली करो, 3 3 6 6 4 10 बटा 2, तो यहाँ से 2 से ये कट गया तो 5 आ गया, तो 9 के पावर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, इस तरीके से। ठीक, आगे ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड कर दिया गया कि अगर मान लीजिए 2 के पावर लिखा गया है 3/2 और डिवीजन बाई 2 के पावर 3/2, ठीक, डिवीजन बाई 2 के पावर, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगा दो, यहाँ डिवीजन लगा, यहाँ लिखा गया है 6/2। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए,
यहाँ हम देखिए मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, पावर को आपस में ऐड कर देंगे तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 6/2। और यहाँ मल्टी डिवाइड लगाकर 2 के पावर 6/2 लिखा। और आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम है, बीच में डिवीजन का चिन्ह लगा है तो पावर को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ से 2 के पावर 6/2 -6/2, तो जब पावर से पावर घट जाएगी तो 2 के पावर 0 आ जाएगा। और एक रूल ये भी याद रखिए कि अगर किसी के पावर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1। यानी ये बात याद रखिए कि अगर मैंने कह दिया मान लीजिए कद्दू के पावर 0 बराबर 1, मैंने कहा हाथी के पावर 0 है तो इसका मतलब 1। यानी एनी नंबर या एनीथिंग कुछ भी हो, अगर इसके पावर 0 है तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 1। इसे हम BSHS की कैटेगरी में डाल सकते हैं कि अगर लाइफ में किसी के भी नंबर्स के पावर 0 आए या किसी भी वेरिएबल्स के पावर 0 आए या किसी के कांस्टेंट का पावर 0 आए तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आएगी। वेरिएबल्स क्या होता है, जिस टाइम के रिस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। और हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए से लेकर जेड तक के सभी लेटरों का प्रयोग करते हैं। और कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिख दिया तो आपको एक को एक नहीं, एक को एक ही कहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रही है। और जब भी किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स नहीं होती तो उसे हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं, और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। कुछ होमवर्क आप करिएगा, जो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये 4 आपके 5, ये 5 आपके होमवर्क है। कृपया कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। यदि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और कंटेंट आप देख सकते हैं किस लेवल का है। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मेरी गारंटी है आप बेसिक मैथ टू एडवांस, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना सीख जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है ये भी आपको हर काम से हमेशा मोहब्बत होनी चाहिए। जिस दिन तुम अपनी काम से मोहब्बत करने लगे उस दिन तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो? ऐसे उन्होंने कहा है, क्या नाम है, कुमार विश्वास ने क्या कहा है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है,
कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ आई हो, और यदि समझ आई हो तो कमेंट में बताइएगा वीडियो मुझे आपको कैसी लगी।